जी मिस जवेरिया, यस सर। चलें बताएं क्या प्रोसीजर अभी तक समझ आया? सर इसमें बेसिकली यही मुझे समझ में आया कि हम लोग को सबसे पहले जब भी कोई भी कैलकुलेशन करनी होगी तो सबसे पहले हम ई डबल डैश और ई एम डबल डैश निकाल लेंगे। उससे फिर हम लोग आई डबल डैश और आई एम डबल डैश निकाल लेंगे। फिर फॉल्ट करंट निकालने के लिए उन दोनों करंट्स को हम ऐड कर देंगे। सही। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मतलब और क्या बातें? सर और ये है कि जो वी एफ होगा वो तो हमारे पास ऑलरेडी टर्मिनल वोल्टेजेस होंगे, वो तो हमें हम पता मतलब टर्मिनल वोल्टेजेस जो हम निकालेंगे तो उसी को हम रख देंगे। और इम्पीडेंसेस हम लोग को गिवन होगी और जो करंट होगा वो हम लोग को निकालना पड़ेगा खुद से। मतलब जिस तरह से हम दो ब्रांचेस के दरमियान करंट निकालते थे, लोड फ्लो करंट, उस तरह से हम निकाल के फिर इनको हम पुट करके वैल्यूज निकालेंगे। राइट। तो ये जो मेथड है, अगर हम इस सिचुएशन को अप्लाई करते हैं तो इस सूरत में हमें जो जनरेटर है उसके इंटरनल वोल्टेजेस मालूम होने चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि अब इट इज बेटर इफ वी डोंट वी फाइंड अनदर वे, यानी कि हम प्री फॉल्ट वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज है उसको अगर डिटरमाइन करें और उन इक्वेशंस को यूज करके करंट फॉल्ट करंट कैलकुलेट करें तो हमें ये जो एक्स्ट्रा वर्क है इंटरनल ईएमएफ वोल्टेज कैलकुलेट करने की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वी जस्ट सिंपली नाउ अप्लाई द थेवेनिन इम्पीडेंस मेथड, थेवेनिन वोल्टेज मेथड एज वेल। तो उसके तहत हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉल्ट करंट को भी। तो फॉर एग्जांपल वी हैव द सेम सिस्टम। तो फॉल्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास सी है, तो उसके ऊपर जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन है दैट वुड बी इनवर्ड। और इस केस में हमारे पास अगर हम साइन कन्वेंशन को मेंटेन करें तो हमारे पास जो फॉल्ट वोल्टेज अगर हम डिफाइन करते हैं, दिस इज द फॉल्ट वोल्टेज, तो वो माइनस और प्लस साइन कन्वेंशन यहाँ पे ऐसे आ जाती है। अच्छा, अब इसमें टारगेट हमारे पास क्या है कि हम इस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करते हैं कि एज सीन फ्रॉम दिस पॉइंट व्हाट शुड बी माय थेवेनिन इक्वल इम्पीडेंस। तो थेवेनिन के लिहाज से ये दोनों एलिमेंट्स हमारे पास सीरीज में है, सो वी हैव दीज टू एलिमेंट्स इन सीरीज। और जो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो इन पैरेलल है बिटवीन विद रिस्पेक्ट टू दिस रिएक्टेंस मोटर की। तो इसका फिर एट दी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो थेवेनिन इम्पीडेंस जो कैलकुलेट हो जाती है इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो फार्मूला रिकॉल कर लीजिएगा, पैरेलल इम्पीडेंस कैलकुलेट का फार्मूला होता है कि 1 ओवर r विच इज इक्वल टू 1 ओवर r1 प्लस 1 ओवर r2। ठीक है। तो ये एक जो इक्वेशन है इसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे एक चीज़ और कैलकुलेट करनी है कि अगर हमें प्री फॉल्ट वोल्टेज अगर मालूम हो जाएगा एट दिस पॉइंट के ऊपर, तो उस सूरत में हमारे पास जो फॉल्ट करंट है, टोटल फॉल्ट करंट हमें पता चल जाएगा फ्रॉम दिस वोल्टेज। तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस एज सीन फ्रॉम दिस प्री फॉल्ट वोल्टेजेस। आपके पास जो थेवेनिन सर्किट अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो दिस वुड बी आवर प्री फॉल्ट वोल्टेज प्लस माइनस, ये हमारे पास फॉल्ट करंट है, and then we have a Thevenin impedance over here। ठीक है। तो इसी चीज को अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये दोनों एलिमेंट हमारे पास सीरीज एलिमेंट है और ये दोनों कॉम्बिनेशन हमारे पास इन पैरेलल में है। सो एट टाइम t0 व्हेन इट गेट शॉर्ट सर्किट, आपका जो अमाउंट ऑफ फॉल्ट करंट है यानी कि फ्रॉम दिस साइड, अगर साइन कन्वेंशन अगर आपने मेंटेन करना है तो डायग्राम को अदर वे अराउंड देखिएगा, तो आपका जो करंट है वो स्प्लिट हो जाएगा दो डायरेक्शन में, समथिंग लाइक दिस। ओके। तो हमारा जो फॉल्ट करंट की जो डायरेक्शन है दैट विल गोज फ्रॉम दिस टू दिस एंड। तो टोटल जो फॉल्ट करंट है हमारे पास दैट वुड बी आई एफ डबल डैश, दिस इज कॉल्ड सब ट्रांजिएंट इनिशियल फोर्स करंट। So we can directly calculate this fault current without identifying the internal voltages of the generator। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? सर ये जो सेकंड वाली फिगर है, फिगर बी, ये बेसिकली हमारे पास थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल शो कर रही है। एग्जैक्टली, ये थेवेनिन इम्पीडेंस है। इसको अगर आप जो सॉल्व किया, ये जो पूरी इक्वेशंस हैं, इक्वेशन है वो बेसिकली जेड थेवेनिन इम्पीडेंस है, इसको आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना।
ठीक है, यानी कि आपके पास थेवेनिन इम्पीडेंस में ये इम्पीडेंस आ गई, ठीक है, और यहाँ आपके पास वोल्टेज सोर्स आ गई। तो ये जो पी टर्मिनल है ये आपके पास लेट्स से स्विच यानी कि शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वी प्री फॉल्ट वोल्टेज। जब ये क्लोज हो जाएगा मींस मॉडल एज अ फॉल्ट, तो ये थेवेनिन इम्पीडेंस इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो आपके पास शॉर्ट से करंट फ्लो होगा। ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसी के न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे, एक या दो न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में हम कुछ जो बिगर नेटवर्क है उसको डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम वहाँ पे फॉल्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर दिस मेथड वी विल यूज द Z-best मेथड, यानी इम्पीडेंस मैट्रिक्स को यूज करेंगे, जैसे कि लोड फ्लो में हम यूज करते हैं एडमिटेंस मैट्रिक्स। इसी तरीके से जो फॉल्ट कैलकुलेशन है, शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन है, उसमें हम जो प्रेफर करते हैं वो इम्पीडेंस मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यानी कि उसके बाद हाउ व्हाई वी यूज दैट, व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दैट। तो एट द एंड यहाँ पे आपको कंक्लूजन यहाँ पे ये मिलता है कि you have to calculate the Thevenin impedance, which is very important at all at the bus at where you are calculating the fault. ठीक हो गया? चले, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर वो वाली स्लाइड दिखाइएगा जिसमें वो मतलब दो इक्वेशंस जिसमें वो ड्राइव की थी, सही से पीछे। ये बताएं, ये वाली डायग्राम। यस सर। ये पूछिए, क्या पूछना है? सर इसमें मुझे अभी भी ये कंफ्यूजन है, जब आपने वो A1 को आप बता रहे थे ये टर्मिनल वोल्टेजेस का, सबसे पहले आपने कहा कि सबसे पहले आपने दो बस बार ली, उसमें ईजी और एक बस बाद में ईजी वोल्टेजेस और दूसरे में वीटी और दरमियान में एक्सटी इम्पीडेंस। लेकिन जो दूसरे डायग्राम थी उसमें एक्सटी इम्पीडेंस को आपने कहा कि कंसीडर ना करें, क्यों कंसीडर ना करें इसको? कहाँ पे एक्सटी को कंसीडर नहीं करना? क्योंकि क्योंकि आपने उसको इक्विवेलेंट वोल्टेज से उसके अंदर डाल दिया ना आपने। देखिए इसको स्टेजेस में ब्रेक किया हुआ है, कंसीडर तो हो रहा है वो। इसको इस तरीके से समझ नहीं आ रही डायग्राम, आप अलग अलग देखें ना। आप सिर्फ ये देखेंगे जो टोटल वोल्टेज है यहाँ पे ऑनवर्ड, वो आप रिप्रेजेंट करते हैं वीटी से, ठीक है। तो वी ई जी जो बराबर होगा वो बराबर होगा वीटी, जो ये वाला टर्मिनल, प्लस केवीएल अप्लाई कर देना इस पूरे नेटवर्क में। या चले छोड़े, मतलब जो जो आप आसानी मेथड बता आसानी रहे कर लेना, चले आसानी कर लें। ये पूरा केवीएल अप्लाई करना है इस पूरे नेटवर्क पे। कैसे अप्लाई करेंगे? सोर्स इनपुट वोल्टेज क्या है? ईजी। सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस लोड विच इज वीएफ, प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस इंडक्टेंस ZX टर्मिनल into IL, plus voltage drop across this reactance JXT, then IL। तो IL इसमें कॉमन है, तो Z एक्सटर्नल प्लस XD ब्रैकेट में IL, भाई ये हुआ प्लस तो VF आ गया। पहले जो आप मेथड बताए थे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड था, जिसमें आप पहले वीटी की वैल्यू निकाल रहे थे फिर उसको पुट कर रहे थे बाद सब्स्टिट्यूशन है, में। हाँ वो सब्स्टिट्यूशन हो रही है सिर्फ, और कुछ भी नहीं हो रहा। या आप डायरेक्ट इस तरह देख लें, एक ही चीज है। सही। चलें, ठीक हो गया? यस। ओके, थैंक यू वेरी मच।